अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन ड्रामास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो अज़रा बेटा, कैसी हो? ठीक हूँ मैं। बेटा, अगर तुम बुरा नहीं मानो तो मैं तुमसे एक बात पूछ सकती हूँ? जी पूछें। बेटा, क्या वजह थी जो तुमने रिश्ते से इनकार कर दिया? देखो बेटा अज़रा, हम सब घर वाले बहुत दिल से चाहते हैं कि तुम ही इस घर में बहू बनकर आओ। आंटी माजरत चाहती हूँ, कम से कम आप इतना तो ख्याल कर लेती कि अनम का रिश्ता आपके बेटे से होना था। आपने जब खालू से मेरा रिश्ता मांगा, उससे खालू को बहुत ठेस पहुंची है। इसीलिए घर में सब परेशान हैं, बहुत दुखी हैं। बेटा, ऐसा नहीं है कि मैं इस बात को नहीं समझती, बिल्कुल मुझे इस बात का एहसास है, लेकिन तुम भी तो जानती हो कि वो मेरा इकलौता बेटा है और जो मेरे बेटे के लिए रिश्ता बेहतर लगेगा मैं उसी को देखूंगी ना। और बात तो फिर पसंद की है, मुझे तुम पसंद हो, तो ये कैसे हो सकता है कि मैं नौमान का रिश्ता फिर तुम्हारे बजाय अनम से करूं? बेटा, तुम एक माँ के जज्बात को समझो। मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा कि मैं ये बात करूं कि अनम मेरे घर की बहू बनने के लायक नहीं है। बेटा, तुम इस घर में बहू बनने के लायक हो, तुम परेशान ना हो, तुम सोचो, मेरी बात पे गौर करो। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बात को समझोगी और तुम्हारा जवाब हाँ में होगा। तुम वहीद भाई की फिक्र मत करो, मैं वहीद भाई से दोबारा बात कर लूंगी। आंटी प्लीज प्लीज मेरी मजबूरियों को समझें। मैं इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं कर सकती। आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रही? आंटी, आपको अल्लाह का वास्ता है, प्लीज मेरे हाल पर रहम करें और प्लीज दोबारा खालू से इस बारे में बात मत कीजिएगा। मैं आपकी मिन्नत करती हूँ। आप लोग बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत अच्छे लगे, लेकिन मैं इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं कर सकती। ये जबरदस्ती से हाँ करवाना छोड़ दें प्लीज।
हेलो अनम। अनम बेटा, शुक्र है तुमने मेरी कॉल तो उठाई। बेटा मेरी बात तो सुनो। अनम, तुम्हें खुदा का वास्ता है घर वापस आ जाओ। तुम्हारे अब्बू बहुत गुस्से में, मैंने बहुत मुश्किल से उन्हें मनाया है। मुझे डर है बेटा, कहीं वो गुस्से में कोई सख्त कदम ना उठा लें। क्या अनम, तुम्हें क्या हो गया है? कैसी बातें कर रही हो तुमने भी तो बिना सोचे समझे घर छोड़ दिया। अब कोई बाप ये कैसे बर्दाश्त कर सकता है? खुदा के लिए बेटा घर आ जाओ। मैं तुम्हारे अब्बू को मना लूंगी, वो तुम्हें माफ कर देंगे। हाँ बेटा, जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। हम अजरा को घर से निकाल देंगे। मैं तुम्हारे अब्बू से खुद बात करूंगी बेटा, तुम टेंशन मत लो। नहीं मेरी जान, तुम हमारे लिए सबसे ज्यादा अजीज हो। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं खुद तुम्हारे अब्बू से बात करती हूँ और तुम्हें बताती हूँ। लेकिन एक बात तो तय है बेटा, तुम घर आओगी तो अजरा तुम्हें नहीं मिलेगी। मुबारक हो भैया, आपका मसला हल हो गया। अब कौन सा मसला हल हो गया है? लो जी, जो स्टोरी का हीरो है उसे पता ही नहीं कि मसला क्या है। तो बताओ ना। अब ऐसे कैसे पता चलेगा जब बताओगी नहीं तो? भैया, आपके रिश्ते का मसला। अजरा ने अम्मी को फोन पर साफ साफ इनकार कर दिया है कि अब वो ये रिश्ता नहीं करेगी। अजरा ने खुद फोन किया था? नहीं भैया, अम्मी जिद पर अड़ी हुई थी, बार बार कह रही थी कि अजरा को फोन लगाओ। और जब अजरा से बात हुई तो अजरा ने साफ लफ्जों में अम्मी से कह दिया कि वो रिश्ता नहीं करना चाहती। अम्मी दोबारा वही दंगल से बात ना करें। चलो अच्छा है, ये मसला यहीं खत्म हुआ। लेकिन अम्मी भी बज़िद हैं कि अजरा दिल से इनकार नहीं कर रही, बल्कि उसे मजबूर किया जा रहा है इनकार करने पर। अम्मी को लगता है कि वो तो दिल से इस घर की बहू बनना चाहती है। वैसे अम्मी को ये सोचना नहीं चाहिए था। यही तो मैं भी अम्मी को समझा रही हूँ, पर भैया अब मुझे लगता है कि अम्मी की सारी कोशिशें नाकाम होने वाली हैं। मैंने बोला था ना कि वो मान जाएगी। अनम घर आने के लिए राजी हो गई है। कहाँ है? बताया तो था, अपनी सहेली के घर पर है। शहनाब, वो बहुत गलत कर रही है। वही, प्लीज इतना गुस्सा ना करें, तहम्मुल से मेरी बात सुने। अनम घर आने के लिए तैयार है, लेकिन उसने घर आने के लिए एक शर्त रखी है। कैसी शर्त? अनम चाहती है कि जब वो घर वापस आए तो अजरा घर में मौजूद ना हो। मतलब ये कि अब उसे अपने बाप की इज्जत का ख्याल नहीं, सिर्फ अपनी अना अजीज है। घर से भी वो निकल कर गई और अब शर्तें भी उसी की तरफ से आएंगी। वाह! वही, फैसला तो करना पड़ेगा ना। अब बेटी को घर लाना है तो उसकी बात तो माननी होगी ना। अब आप पर है कि आपको अपनी बेटी ज्यादा अजीज है या फिर वो लड़की जो लावारिस और यतीम है, जिसकी वजह से हमारा घर बर्बाद हो रहा है। एक बात तो बताओ, अगर मेरा जवाब ना में हुआ तो क्या वो इस घर में वापस नहीं आएगी? अगर अनम को वापस लाना है तो अजरा को घर से निकालना होगा। ठीक है, उसका भी फैसला कर लेंगे,
अगर एक बार बुलाओ तो सही उसे। नहीं भाई, अनम ने साफ लफ्जों में कहा है कि जब तक अजरा इस घर में है वो इस घर में वापस नहीं आएगी। अच्छा तो फिर एक काम करो, उसे फोन करके मना कर दो। मुझे ऐसी बेटी नहीं चाहिए जिसे बाप नहीं अपनी अना अजीज है। अब तुम दोबारा अनम की बात नहीं करोगी और ना ही मुझे मजबूर करोगी। नहीं चाहिए मुझे ऐसी औलाद जिसे अपने बाप की इज्जत का ख्याल ना हो। सुना तुमने? और आइंदा उससे किसी किस्म का राब्ता मत रखना। मैं इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं कर सकती। आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रही? आंटी, आपको अल्लाह का वास्ता है, प्लीज मेरे हाल पर रहम करें। क्या हुआ अम्मी, आप परेशान लग रही हैं? मैंने जो सोचा था वो हो ना सका। क्या सोचा था अम्मी आपने? यही कि तुम्हारा अजरा के साथ घर बस जाए, लेकिन पता नहीं क्यों अजरा ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया, वो भी साफ साफ। अम्मी छोड़े ना, ये रिश्ता नहीं हुआ तो खैर क्या हो गया अम्मी? आप तो टेंशन ना लेना, आप क्यों परेशान रहती हैं हर वक्त? नहीं नुमान बेटा, ये रिश्ता तुम्हारे लिए बहुत बेहतर था। ये नहीं था रिश्ता अम्मी, ये सिर्फ आपकी जिद थी जो पूरी नहीं हुई। अब अगर हजरा ने इनकार कर दिया ना तो आप भी दिल से निकाल लेना अम्मी, छोड़ देना। इसी में दोनों घरों की बेहतरी है। नहीं नुमान बेटा, ये मेरी जिद नहीं थी, ये तो मेरी चाहत थी। मैंने तो अच्छा ही सोचा था, मेरी नीयत साफ थी बेटा। मैं तो बस ये चाहती थी कि इस घर में खुशियां आ जाए। इस घर में खुशी आपसे है अम्मी, आप खुश हैं ना तो इस घर में सब खुश हैं। लेकिन मैं तुमसे खुश हूं ना, मैं चाहती हूँ तुम्हारा किसी अच्छी लड़की से घर बस जाए, और मुझे अजरा ही ठीक लगी थी इसके लिए। मैं अनम से नहीं करना चाहती तुम्हारी शादी। अस्सलाम वालेकुम खालू। वालेकुम सलाम। अजरा बेटा, आज से तुम्हारा इस घर पर वही हक है जो कि अनम को हासिल था। काश अनम की जगह तुम मेरी बेटी होती। तुम इस घर में एक फरिश्ता बनकर आई हो, रहमत बनकर आई हो, और एक वो बेटी थी जो अपने बाप के मुंह पर कालक मलकर चली गई। बेटा, तुम जैसी बेटियों के लिए माँ बाप दुआएं करते हैं। आज से तुम इस घर की बेटी हो। तुम अल्लाह पाक तुम्हारे नसीब अच्छे करे।
वहीद, एक बार सोच कर तो देखें। शैला, मैंने तुम्हें साफ लफ्जों में बोल दिया है कि अब अनम का इस घर में कोई जिक्र नहीं होगा। अनम मेरे लिए मर चुकी है। मैं सोच लूंगा कि अनम नाम की मेरी कोई बेटी थी ही नहीं। और तुम भी कान खोलकर सुन लो, आज से अजरा हमारी बेटी है, सिर्फ मेरी नहीं, तुम्हारी भी। कैसी बातें कर रहे हैं आप वहीद? मैंने आज से उसे अपनी बेटी तस्लीम कर लिया है। वहीद, क्यों मुसलसल जज्बाती फैसले किए जा रहे हैं? वो लड़की जिसकी वजह से ये घर इस हाल को पहुंच गया है, आप उसे बेटी बनाने की बात कर रहे हैं। अनम इसकी मनहूसियत की वजह से घर छोड़कर गई है। आप उस मनहूस को इस घर की बेटी का दर्जा दे रहे हैं? लोग क्या कहेंगे? फिर ये सोचकर देखो कि जो बेटी घर छोड़कर गई है, लोग उस पर उंगलियां नहीं उठाएंगे। अजरा मेरे घर में इज्जत से मौजूद है। वो इस बात की हकदार है कि उसे इस घर में बेटी का रुतबा दिया जाए। मैं अब अनम की शक्ल भी नहीं देखना चाहता और ना ही उसका जिक्र सुनना चाहता हूं, और तुम बार बार उसी का तस्करा कर रही हो। वहीद, बुरा मत मनाइएगा, लेकिन मैं आपके इस फैसले में आपके साथ नहीं हूं। नहीं शैला बेगम, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। हम जो अनम के लिए सोच रहे थे, अब तुम्हें अजरा के लिए वही सोचना पड़ेगा, और यही मेरा फैसला है और तुम्हें कबूल करना पड़ेगा। तुम इस घर में एक फरिश्ता बनकर आई हो, रहमत बनकर आई हो, और एक वो बेटी थी जो अपने बाप के मुंह पर कालक मलकर चली गई। तुम जैसी बेटियों के लिए माँ बाप दुआएं करते हैं। आज से तुम इस घर की बेटी हो, तुम। क्या सोचा था, क्या हो गया? अब मैं अजरा जैसी बहू कहां से लाऊं? या अल्लाह, तू ही मेरी मदद कर। वहीद भाई, हेलो वहीद भाई, अब कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूं। आरफा, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। जी जी वहीद भाई, बिल्कुल बोले ना। आरफा, आपको शायद ये जानकर हैरत होगी, लेकिन मैंने आपकी ऑफर कबूल करने का फैसला कर लिया है। कौन सी ऑफर वहीद भाई? वो मुझे अजरा के लिए नौमान का रिश्ता मंजूर है। क्या क्या कहा आपने वहीद भाई? दोबारा से बोलिएगा। हाँ हाँ, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। वहीद भाई, आप सच तो बोल रहे हैं ना? आप जानते नहीं वहीद भाई, आपने ये बात करके मुझ पे कितना बड़ा एहसान किया है। मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है आपने वहीद भाई। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी। यकीन कर लो, और मैं चाहता हूँ कि ये रिश्ता जल्द अज जल्द हो जाए।
जी वहीद भाई, जब जब आप कहेंगे, जब आप बुलाएंगे हम आ जाएंगे। वहीद भाई, आपने ये बात करके मुझे जिंदगी की बहुत बड़ी खुशी दी है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी, बहुत ज्यादा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तो मैं इनकार कर रही हूँ और पहले भी इनकार कर चुकी हूँ मैं। ये बात तुम वहीद से बोलो, उन्होंने तुम्हारे रिश्ते के लिए हाँ की है। देखो बेटा, अज़रा ने तो अनम की वजह से इनकार किया होगा ना, और वहीद भाई उस घर के बड़े हैं, अगर उन्होंने फैसला कर लिया है तो फिर अज़रा भी मान गई होगी। देखो, वहीद भाई भी अज़रा को अपनी बेटी की तरह समझते हैं, तो इसलिए उन्होंने रिश्ते से हाँ कर दी। फिर मैंने बहुत सोचा और इस फैसले पर पहुंचा कि अनम का रिश्ता तो वहां नहीं हो सका। अब बेटा, मैंने तुम्हारे रिश्ते के लिए वहां हाँ कर दिए।